नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वादे के मुताबिक आज हम आपके सम्मुख प्रवक्ता संवर्ग की सभी विषय, जितने विषय मुख्य हैं, छोटे विषय भी, उनको हम लेकर के उनकी कटाव को लेकर के हम उपस्थित हो गए हैं। और कल की टीजीटी वीडियो में थोड़ा मीन मेक हो गया था, कुछ विषयों के मतलब जो है मेरिट में उतार चढ़ाव हो गई थी। वो मानविक त्रुटि है, वो किसी से भी हो सकता है। हम सुबह से लेकर के शाम के रात के 8:30-9 बजे तक 10 बजे तक हम पढ़ाते हैं। 7-7 8-8 घंटे 9-9 घंटे हम कंटिन्यू जो है मतलब बोलते हैं। इतने सारी चीजों को ले आकर के आपके सामने डाटा को रखते हैं, तो इतना सारा बोझ, इतना सारा चीजें अगर दिमाग से कुछ चीजें उतर गई, हमने मान लीजिए कि जनरल की मेरिट 88 बताई और वो भी एससी की मेरिट भी अगर हमारे मुंह से 88 निकल गई, तो आप उसमें मीन मेक ना करिए। आपको हम पहले से ही बता दिए थे कि अगर आप जनरल हैं, अगर आप ओबीसी हैं तो 2 प्रश्न, एससी हैं तो 5 प्रश्न, एसटी हैं तो 7 प्रश्न, अपना काम कर लीजिए। हर वीडियो में मैं बोलता हूँ। आज सभी संवर्ग, सभी विषयों के कटाव हम लेकर के उपस्थित हुए हैं आपके सम्मुख, और आज हम बारी बारी से सारे विषयों को हम कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी कितने पे कॉलिंग जा रही है और कितने पे आप फाइनल करने की स्थिति में बन रहे हैं। अगर आप इंटरव्यू में 45+ अंक अर्जित करते हैं तो चलिए आज हम अपने सर को आमंत्रित करेंगे, क्योंकि क्लास में बच्चे आ चुके हैं। हजारों हजार बच्चे आते हैं रोज हमसे, जो है मतलब हम लोगों से पढ़ते हैं। हमारा लोग का पूरा पैनल बना है, 12 टीचरों का पैनल बना है। 12 टीचर में 12 विषय हम लोग कवर करते हैं, पढ़ाते हैं। 2 विषय स्वयं मैं पढ़ाता हूँ। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, कोई जो है मतलब ऐसा वैसा नहीं। मैंने गवर्नमेंट नौकरी हासिल की है। लोगों को एक नौकरी नहीं मिलती, मैंने एक छोड़ करके दूसरी हासिल की है। तो यही चीज मैं बता देना चाहता हूँ, अध्यापक की मर्यादा का ख्याल रखा करिए। अगर अध्यापक मर्यादा में और यूट्यूब के मानकों के अनुसार आपको अमर्यादित टिप्पणी नहीं करता है, तो उसका आप लाभ न उठाइए। अरे अमर्यादित टिप्पणी अगर करके ज्यादा मतलब जो है आपको बात करनी है ना, सीधे सीधे फोन नंबर लो यार, बात करो। जैसी जिसकी भाषा वैसे उसको जवाब। हिम्मत है तो फोन करके देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा ना कैसे किसको जवाब मिलता है। हिम्मत है फोन करिए 8115998001 पे, आपको खुद ही जवाब मिलेगा। करिए फोन, हम बात करेंगे आपसे। अमित मिश्रा से आप डायरेक्ट बात करिएगा। तो ज्यादा कुछ नहीं, वो उस तरीके के लोगों को बात करने का मतलब तमीज नहीं, उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी। आज हम सभी विषयों को, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, संगीत गायन, संगीत वादन, उर्दू, गणित, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, हिंदी, कॉमर्स, कला, भूगोल, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि, इन सभी विषयों को की एक्सपेक्टेड मेरिट को हम जो है कवर करेंगे। हम बुलाना चाहेंगे अपने अनिल सर को। अनिल सर प्लीज आइए, कुछ विषयों का आप कवर करके बताइए विद्यार्थियों को कि कैसे मेरिट जाने की पूरी संभावना। प्लीज आइए। नमस्कार। आपको अभी अमित सर ने अवगत कराया, और मैं ये देखता हूँ कि कभी आप मार्गदर्शन अकादमी पे बकवास कमेंट करते हो, कुछ ऐसे लोग बाहरी अराजक तत्व आ जाते हैं जिनको यही करके आनंद मिलता है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप में से जो लोग इस प्रकार की भाषा वली का प्रयोग करते हैं, उनके संस्कार ही वैसे हैं। हम तो बार बार ये चीज बोली है। और ऐसे लोग फेक आईडी बनाते, कभी लेडीज की आईडी बनाते हैं, है ना। मेरे चैनल पे भी कई चीजें आ जाती हैं और मेरे दूसरे चैनल पे भी उस तरीके की चीजें आ रही हैं। ग्रो करता हुआ कोई देख नहीं सकता, कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। और ऐसा नहीं है कि ये बंदा जो आपके सामने खड़ा हुआ है एक नौकरी ड्रॉप करके दूसरी नौकरी पाया और तीसरे में नंबर लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो इनको आप सिंपली मत लीजिए और हल्का मत लीजिए, है ना। ये मेरे सगे छोटे भाई हैं और मैंने इनको पढ़ाया भी, है ना। आज ये इस स्तर पर पहुंचे हैं कि आज ये ऐसे ब्रांड बन गए हैं कि यूपी में इनकी बड़ी डिमांड रहती है। अंग्रेजी इनसे पढ़ लीजिए, अंग्रेजी के भी पुरोधा हैं, है ना। हम तो सिर्फ हिंदी और संस्कृत में ही रह गए हैं, लेकिन इनके विषयों की संख्या आप जानेंगे तो आपको स्वयं आश्चर्य होगा। ये आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ा सकते हैं, हिंदी पढ़ा सकते हैं, संस्कृत भी पढ़ा सकते हैं, चूंकि संस्कृत हमने इनको पढ़ाया है। इसके अलावा ये आपको और विषयों की जानकारी, इनका जीएस बहुत अच्छा है, सारी चीजें। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत मास्टर इंसान है। और इनसे पढ़ने के लिए अभी देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमारे यहाँ पूरे आए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम देखिए आपको कट ऑफ मेरिट बताने के लिए आए हुए हैं। आपकी बड़ी मतलब शिकायत थी कि सर जी आपने प्रवक्ता संवर्ग के विषयों के बारे में कट ऑफ नहीं दिया इस बार मार्गदर्शन अकादमी पे।
मैंने आपसे बोला कि हमारा ये दूसरा यूट्यूब चैनल है, आप इस पे लाभ लीजिए। इस पे हम बताना शुरू कर रहे हैं, इस पे भी बता रहे हैं, इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, इस पे भी अपना वही प्यार दोहराइए। तो आज देख लेते हैं प्रवक्ता विषय के कुछ विषयों के बारे में। देखते हैं, सबसे पहले हम संस्कृत उठाएंगे। भाई देखिए, हम संस्कृत हिंदी पढ़ाते तो पहले अपने संस्कृत हिंदी विषयों के बारे में आपको अवगत कराएंगे। आपको शायद व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा वो हो रहा होगा, थोड़ा सा इधर करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है। देखिए, आपको अवगत करा दें, संस्कृत विषय का अगर कोई अभ्यर्थी है तो संस्कृत विषय के अभ्यर्थी का 96 अगर जनरल में होता है, सामान्य वर्ग की कैटेगरी का जो व्यक्ति होगा वो निश्चित तौर पे अगर 96 करके आया होगा तो उसकी कॉलिंग इंटरव्यू के लिए हो जाएगी, नो डाउट। लेकिन अगर वो जाकर के 105 प्रश्न पहुंच जाता है तो उसका फाइनल हो जाएगा, 105 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा। 105 पे फाइनल, 96 पे कॉलिंग। यही अंतर रहता है, जब इंटरव्यू होता है तो ऐसे ही कॉलिंग होती है। इसके अलावा ओबीसी 94 पे कॉलिंग होगा और 104 पे जाकर के फाइनल होगा। अब आ जाते हैं एससी कैंडिडेट भी अच्छा करके आए हुए हैं, लेकिन एससी कैंडिडेट की जो कॉलिंग होगी वो 81 प्रश्न पे होगी। मिस्टेक बाई मिस्टेक यहाँ पे 91 लिख दिया गया है, तो 81 पे इनकी कॉलिंग होगी और इनका 88 पे फाइनल होगा, ठीक है। इसके अलावा एसटी कैंडिडेट की मेरिट थोड़ी सी लो रहेगी, 70 प्रश्न पे कॉलिंग होगी, 80 प्रश्न पे उनका फाइनल हो जाएगा। सब थोड़े कैंडिडेट कम होते हैं, ठीक है, तो 70 प्रश्न पे ही उनकी कॉलिंग होगी और उनका फाइनल जो होगा आपका 80 प्रश्न पे होगा। अब आ जाते हैं एक्स फ्रीडम फाइटर, 68 प्रश्न पे उनका फाइनल होने का पूरा आसार है, 60 प्रश्न पे उनकी कॉलिंग होगी। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन जो हैं उनकी जो मेरिट यहाँ पर दिखाई जा रही है, ठीक है, उनकी सीटें बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए 60 प्रश्न पे उनका फाइनल होने के चांस हैं। फिजिकल हैंडीकैप 76 और ईडब्ल्यूएस 94 पे कॉलिंग होगी। मान के चलिए कि उनका 100 पे फाइनल हो जाएगा, इतना मेरिट का फर्क रहेगा। तो ये आपको हम संस्कृत विषय की मेरिट हमने बताई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फिजिकल एजुकेशन, जिसे शारीरिक शिक्षा कहा जाता है। शारीरिक शिक्षा की जो मेरिट रहेगी 82 जनरल की कॉलिंग, 86 पे फाइनल, 80 पे ओबीसी की कॉलिंग, है ना, और आपका 85 पे फाइनल। इसके अलावा 75 पे एससी की कॉलिंग और 80 पे फाइनल, ठीक है। इसके अलावा एसटी आपका 62 पे कॉलिंग, 70 पे फाइनल। यहाँ पे 72 लिख गया है, भाई टैली बनाने वाले भी कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं। इसके अलावा आपका फ्रीडम फाइटर 60 प्रश्न पे और 58 प्रश्न पे एक्स सर्विसमैन, 73 पे आपका फिजिकल हैंडीकैप्ड और 78 पे आपका ईडब्ल्यूएस। फाइनल होने के पूरे आसार हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से सर ने पूरी टैली बनाई है। एक एक चीज का मंथन करने के बाद रिकॉर्ड आप प्रवक्ता के जान लीजिए कि 10,000 विद्यार्थियों का पूरा डेटा हमारे पास उपलब्ध है, जिसके आधार पर हम बोल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि फेक न्यूज पोस्ट कर रहे हैं। जो भी न्यूज पोस्ट की जाती है हमारे पहले चैनल मार्गदर्शन अकादमी और दूसरे चैनल सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट, सब में एकदम बेस्ट। और आपसे अनुरोध करेंगे कि जो सटीक मेरिट बताई जा रही है आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए दूसरों तक भी, ताकि हमारे इस चैनल को भी वही स्नेह आपको मिल सके जो मार्गदर्शन अकादमी को मिल रहा है। क्योंकि हम दोनों एक हैं, हमारा चैनल एक है, इसलिए आप इस पे भी वही स्नेह बनाए रखें। क्योंकि इस पे आपको टेट सुपर टेट की ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेंगी। इस चीज के लिए हम भी आएंगे, पढ़ाएंगे और सर भी पढ़ाएंगे, है ना। पूरी अवगत आपको जानकारी देंगे, क्योंकि हमारी जानकारी जो होती है सटीक जाती है। इसीलिए ईर्ष्यालु लोग जलते भी हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना काम कीजिए, अपना कार्य कीजिए, दूसरों को देख करके न जलिए, ये हमारा सिद्धांत हमेशा रहा है, ठीक है। तो अब हम ये कहना चाहेंगे अमित सर से कि अमित सर आपको बाकी विषयों की मेरिट बताएं। कारण ये कि हमें भी जाना है कोचिंग के लिए। अगर दोनों लोग खिसक लिए तो जो आए हुए हैं वो नाराज हो जाएंगे, उन्होंने भी फीस जमा कर रखी है। तो धन्यवाद, चैनल के प्रति यही प्यार बनाए रखें। अब बाकी चीजें अमित सर बताएं। थैंक यू। धन्यवाद सर। तो जैसा कि अनिल सर ने कहा, बच्चे वेट कर रहे हैं और क्लासेस मतलब डिस्टर्ब हो रही हैं, तो आपको हम फटाफट जो है मतलब अन्य विषयों की कटाप बता देते हैं। संगीत गायन, जैसा कि अनिल सर ने कहा कि जो है मतलब एससी वगैरह की मेरिट जो होती है
वो 7 से 8 प्रश्न अपने आप को जनरल से कम मान के ही चला करें। संगीत गायन की बात कर लेते हैं। 85 जाएगी जनरल, यूआर की मेरिट 83 ओबीसी, एससी 80 पे 80 क्या इसको मान लीजिए कि आप जो है 80 पे ये कालिंग होगी क्योंकि सीटें इसमें ज्यादा नहीं है। और 78 पे एसटी। फ्रीडम फाइटर जो है, फ्रीडम फाइटर आपका 70 क्वेश्चन, 67 एक्स सर्विसमैन, और पीएच आपका फिजिकल हैंडीकैप 75 क्वेश्चन। ओबीसी से 2 क्वेश्चन नीचे रहेगा ईडब्ल्यूएस आपका। संगीत वादन की बात कर लेते हैं। 82 क्वेश्चन जनरल, 80 क्वेश्चन ओबीसी, एससी 78, एसटी 73, फ्रीडम फाइटर 63, एक्स सर्विसमैन 60, पीएच 71। ओबीसी से 2 क्वेश्चन नीचे आपका ईडब्ल्यूएस रहेगा। उर्दू की बात कर लेते हैं। 86 जनरल, 84 ओबीसी, 81 एससी, 78 एसटी, 75 फ्रीडम फाइटर, 70 क्वेश्चन एक्स सर्विसमैन, 73 क्वेश्चन फिजिकल हैंडीकैप, ईडब्ल्यूएस 2 क्वेश्चन ओबीसी से नीचे। बात करते हैं गणित विषय की। गणित विषय में थोड़ा सीट ज्यादा है, तो 77 क्वेश्चन, 76 क्वेश्चन आपकी जनरल की कालिंग जाने की पूरी संभावना है। 84 ओबीसी, 81 एससी, 78 एसटी, 70 क्वेश्चन फ्रीडम फाइटर, 65 क्वेश्चन एक्स सर्विसमैन, पीएच 70 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस ओबीसी से 2 प्रश्न नीचे। अर्थशास्त्र की बात कर लें। 90 क्वेश्चन जनरल की जाने की संभावना है। 88 ओबीसी, 84 एससी, 82 एसटी, 68 फ्रीडम फाइटर, 66 एक्स सर्विसमैन, 71 फिजिकल हैंडीकैप, ओबीसी से 2 प्रश्न नीचे ईडब्ल्यूएस। अब बात करते हैं आपके समाजशास्त्र के विषय की। 80 क्वेश्चन जाने की संभावना है जनरल की, यूआर की मेरिट 78 ओबीसी, 75 एससी, 73 एसटी, 59 क्वेश्चन फ्रीडम फाइटर, 55 क्वेश्चन एक्स सर्विसमैन, 71 क्वेश्चन फिजिकल हैंडीकैप, ईडब्ल्यूएस ओबीसी से 2 प्रश्न नीचे। अब बात करते हैं हिंदी विषय की। हिंदी विषय में जो मतलब मेरिट जाने की संभावना है, पेपर ज्यादा टफ नहीं था हिंदी का, तो हिंदी में 97 क्वेश्चन जनरल की कालिंग, 95 ओबीसी की कालिंग, 90 क्वेश्चन एससी की कालिंग, 85 क्वेश्चन एसटी की कालिंग, 71 क्वेश्चन फ्रीडम फाइटर, 66 क्वेश्चन एक्स सर्विसमैन, 82 क्वेश्चन फिजिकल हैंडीकैप, ईडब्ल्यूएस ओबीसी से 2 प्रश्न नीचे। बात करते हैं कॉमर्स की। 92 क्वेश्चन जनरल की मेरिट, 90 क्वेश्चन ओबीसी, 85 क्वेश्चन एससी, 80 क्वेश्चन एसटी, 78 क्वेश्चन फ्रीडम फाइटर, 65 क्वेश्चन एक्स सर्विसमैन, 79 क्वेश्चन फिजिकल हैंडीकैप, ईडब्ल्यूएस ओबीसी से 2 प्रश्न नीचे। बात करते हैं कला विषय की। 94 ओबीसी, 94 जनरल, 92 ओबीसी, 90 क्वेश्चन एससी, 76 क्वेश्चन एसटी, 70 क्वेश्चन फ्रीडम फाइटर, 67 क्वेश्चन एक्स सर्विसमैन, 79 क्वेश्चन फिजिकल हैंडीकैप, ईडब्ल्यूएस ओबीसी से 2 प्रश्न नीचे। बात करते हैं भूगोल विषय की। 96 कालिंग जनरल, 94 कालिंग ओबीसी, 91 कालिंग एससी, 87 एसटी, फ्रीडम फाइटर 82, एक्स सर्विसमैन 80, 78 क्वेश्चन फिजिकल हैंडीकैप, ईडब्ल्यूएस ओबीसी से 2 प्रश्न नीचे। बात करते हैं रसायन विज्ञान की। 80 क्वेश्चन जनरल, 78 ओबीसी, 74 एससी, 70 क्वेश्चन एसटी, 65 क्वेश्चन फ्रीडम फाइटर, 60 क्वेश्चन एक्स सर्विसमैन, 72 क्वेश्चन पीएच, ईडब्ल्यूएस ओबीसी से 2 प्रश्न नीचे। भौतिक विज्ञान की बात करते हैं। 92 जनरल, 90 क्वेश्चन ओबीसी, 78 क्वेश्चन एससी, 78 क्वेश्चन एससी, 75 क्वेश्चन एसटी, 70 क्वेश्चन फ्रीडम फाइटर, 67 क्वेश्चन एक्स सर्विसमैन, पीएच 71 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस ओबीसी से 2 प्रश्न नीचे। बात करते हैं जीव विज्ञान की।
94 जनरल, 92 ओबीसी, 90 क्वेश्चन एससी, 87 क्वेश्चन एसटी, 76 फ्रीडम फाइटर, 70 क्वेश्चन एक्स सर्विसमैन, 72 क्वेश्चन पीएच और ईडब्ल्यूएस 2 प्रश्न नीचे ओबीसी से। बात करते हैं कृषि विषय की, तो कृषि विषय में 95 जनरल, 93 ओबीसी, 90 क्वेश्चन एससी, 88 क्वेश्चन एसटी, 73 क्वेश्चन फ्रीडम फाइटर, 72 क्वेश्चन एक्स सर्विसमैन या 70 क्वेश्चन भी इनका कॉलिंग हो जाएगी। पीएच जो आपका हो 75 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस ओबीसी से 2 प्रश्न नीचे। और महिला संवर्ग की मैं बात कर लूं तो महिला संवर्ग अगर है तो जनरल से अपना 2 प्रश्न नीचे कर लेंगी, जिस कैटेगरी से वो संबंध रखती हैं। अगर वो ओबीसी हैं तो 4 प्रश्न जनरल से कम कर लेंगी, एससी हैं तो अपना जो है 6 प्रश्न कम कर लेंगी, एसटी हैं तो अपना 8 प्रश्न कम कर लेंगी, ओबीसी हैं तो अपना 4 प्रश्न कम कर लेंगी, है ना। तो ये सारी संवर्ग आपके आते हैं। ये प्रवक्ता की आपकी कटाप थी, ये आपकी कालिंग का मतलब होता है कि आप इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू के लिए आप योग्य हैं, एलिजिबल हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इंटरव्यू में आपको कितना अंक अर्जित होता है, कितना अंक आप प्राप्त करते हैं, 45 प्लस पाते हैं, 48 प्लस पाते हैं, कितना नंबर पाते हैं, वो आपके परफॉर्मेंस पे निर्भर करता है। आपका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा वैसा आपको अंक अर्जित होता है। तो आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और न्यूनतम कालिंग से जितने पे आपकी कालिंग हुई है उससे 4 या 5 प्रश्न अगर आप फाइनल करेंगे तो फाइनल कर जाएंगे। 4 या 5 प्रश्न फाइनल जो है आपका प्लस होना अनिवार्य है, क्योंकि उतने पे मतलब जो है वेटेज में जो 25 अंक का वेटेज होता है आपको, जो मतलब वेटेज दिया जाता है, एमएड पे दिया जाता है, पीएचडी दिया जाता है, बीएड पे दिया जाता है ना। तो उन सारी चीजों पे क्या है कि जो वेटेज होता है उसको आप कवर करने के लिए, उसमें कम्पिटिट करने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए अगर 4 या 5 प्रश्न प्लस रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप सिलेक्ट अवश्य होंगे। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो मतलब जो है मतलब पुरोधा लोग होते हैं जो एमएस पीएचडी वगैरह मतलब किए रहते हैं, उनसे आपका मतलब कोई कंपटीशन नहीं। जितने यंग एज में नए लड़के मतलब जो है पढ़ करके चले जाते हैं और कंपटीशन बढ़िया कर चले आते हैं, उतना जो है मतलब उनमें क्षमता नहीं होती, ये मेरा मानना है। तो आज आपके सम्मुख प्रवक्ता विषय संवर्ग की समस्त विषयों की कटाप, एक्सपेक्टेड कटाप आपके सम्मुख हमने और श्री अनिल मिश्र जी ने जो है मतलब उपस्थित की। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलिएगा। और टीजीटी में जिन विषयों में मिनीमैक हुआ है, मेरिट में थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ है, उन विषयों पे आप जनरल से ओबीसी, अगर ओबीसी है तो अपना 2 प्रश्न कम कर लीजिए, एससी हैं तो अपना 5 प्रश्न कम कर लीजिए, एसटी हैं तो अपना 7 प्रश्न कम कर लीजिए। मिनीमैक न करिए और जो है मतलब कमियां मत ढूंढा करिए, कमियां नहीं ढूंढना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि हाँ कितना बढ़िया जो है टैली आपके सम्मुख उपस्थित किया गया था। 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे लगातार कंटिन्यू पढ़ाते हैं। हाँ, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से आते हैं, 2 निवाला खाने के बाद फिर से लग जाते हैं। सोने के लिए हमको जो है सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का टाइम मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो है हमारा दिमाग कोई कंप्यूटर है। हाँ, बोल रहे थे, हो सकता है कि मतलब जो है कुछ मुंह से निकल गया हो, या हो सकता है कि मतलब जो मेरिट चार्ट हमने हाथ में लिया था उस पर ध्यान न पड़ के अन्य विषयों के मेरिट पे ध्यान पड़ गया हो, इसलिए जो है ओबीसी या एससी जो है जनरल की मेरिट हो गई हो, इस पे आप ज्यादा ध्यान न दीजिए। मार्गदर्शन अकादमी और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट को ऐसा ही अपना प्यार देते रहिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट के साथ आप कंटिन्यू लगे रहिए। सार्थक चीजें, सही जानकारियां, सटीक जानकारियां, सत्य जानकारियां आपको इसी चैनल पर प्राप्त होगा। हम आपको जो भी बताएंगे वो एकदम प्रामाणिक पुख्ता चीज होगी और वही आपके सम्मुख आएगी, ये आपसे मेरा वादा है। चाहे वो शासन स्तर की खबर हो, चाहे वो अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट को लेकर के हो, चाहे वो एग्जाम डेट को लेकर के हो, जो जानकारी हम आपको देंगे उसी जानकारी, वही सारी चीजें शासन की ओर से भी उसी तिथियों पे, उन्हीं चीजों पे मुहर लगेगी। ये आपका वादा, हम आपसे वादा करते हैं इस चीज के लिए। क्यों? क्योंकि इतने सूत्र बना करके रखे गए हैं कि जो जानकारियां मिलती हैं सटीक होती हैं, सार्थक होती हैं, सत्य होती हैं, 100% सत्य होती हैं।
तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट के साथ आप जुड़े रहिए। आप सभी का कल्याण हो, ईश्वर आपको सफलता दे, यही शुभकामना है मेरी, यही ईश्वर से मेरी कामना है। आपको वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।